Namaskar, I am Manukul, motivational speaker and success coach. Do you want to live an ordinary life, a mediocre life, or an extraordinary life? A life full of enthusiasm, full of prosperity and happiness. These are the two ways of living. यही दो तरीके हैं जीने के, दो रास्ते हैं जीने के, एक ऑर्डिनरी ज़िंदगी, एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ज़िंदगी। सो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ज़िंदगी जीने के लिए हमें अपनी लाइफ को डिज़ाइन देना पड़ेगा, हमें अपनी लाइफ के डिज़ाइनिंग पे काम करना पड़ेगा। जैसे किसी बिल्डिंग को बनाने के पहले हम उसके नक्शे पे काम करते हैं, जैसे किसी बहुत बड़ी फैक्ट्री को बनाने के लिए पहले हम डिज़ाइनर आर्किटेक्ट के पास जाते हैं, हमारे पास अपनी लाइफ के लिए अपना डिज़ाइन होना चाहिए। तो द बिग क्वेश्चन इज़ कि व्हाट आर द ऑब्स्टेकल्स, क्यों कुछ लोग एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हैं और कुछ लोग ऑर्डिनरी हैं। ईश्वर ने किसी को ऑर्डिनरी नहीं बनाया। द गॉड हैज़ क्रिएटेड ऑल डिफरेंट काइंड ऑफ पीपल, all successful people. God has sent here to become successful, to become amazing, to become extraordinary. यहाँ किसी को किसी से कम नहीं बनाया। 99% people, they are completely and worthy to become successful. Only 1% जो mentally retarded हैं, जो कुछ सोच नहीं सकते ठीक, जिनको डिज़ाइन करने की, जिनको अपने इमेजिनेशन की ताकत नहीं है, वो शायद नहीं compete कर पाए। लेकिन 99% लोग completely ओके हैं उस जिंदगी को जीने के लिए। तो तीन चीज़ें जो बहुत इंपॉर्टेंट है, जो हमें रोकती हैं उस एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी क्लब में जाने के लिए, हमें बहुत गंभीरता से इस बात पे सोचना चाहिए। वो कौन कौन सी चीज़ें हैं? पहला हमारा एनवायरनमेंट। अब उस एनवायरनमेंट में तीन चीज़ें आती हैं: माई फैमिली, my friend circle, my associations and my society। ये तीन चीज़ें हमें रोकती हैं, हमें बचपन से उस बिलीफ सिस्टम को पैदा नहीं होने देती हैं। क्योंकि सक्सेस भी एक बिलीफ सिस्टम है, सक्सेस एक हैबिट है, हमें वो हैबिट बनने ही नहीं देती ये तीन चीज़ें। मैंने बहुत घरों में देखा है, मैंने अपने घर में भी देखा है, कितनी बार बोलते हुए पेरेंट्स को, माँ को, पापा को, चाचा को, रिश्तेदारों को, ये लड़का कुछ नहीं कर सकता, ये लड़की तो ऑर्डिनरी है, ये लड़की तो पता नहीं क्या करेगी, मालूम नहीं। तो फैमिली में हमारी जो अपब्रिंगिंग हुई है, हमारी वैसी ही अपब्रिंगिंग हुई है कि हमें ऑर्डिनरी रखा जाए। इसके पीछे भी एक साइकोलॉजी मुझे समझ में आती है। चूँकि मेजॉरिटी ऑफ पीपल आर ऑर्डिनरी, साधारण किस्म के लोग अपनी ज़िंदगी ज़्यादा जीते वाले लोग इस समाज में हैं, तो वो दूसरों से भी यही उम्मीद करते हैं कि ये भी शायद वैसा ही बनेगा। चूँकि उन्होंने सपना नहीं देखा, मेरे मम्मी पापा ने, मेरे दादा दादी ने, तो वो शायद ये कभी सोच ही नहीं पाते कि मेरा जो ये नाती है, मेरा जो बेटा है, ये भी कोई बहुत बड़ा सपना देख सकता है। सिपाही बन जा, क्लर्क बन जा, अरे टीचर बन जा, बड़े बड़े सपने मत देख, हवा में मत उड़, पैसा पेड़ पे नहीं फलता। सो दीज आर द डायलॉग्स एंड द डिस्कशंस आर टेकिंग प्लेस इन द फैमिली। दूसरा, हमारी फ्रेंड सर्किल ऐसी ही हो जाती है ऑर्डिनरी लोगों की, गांव में, स्कूलों के अंदर। हम अपने जैसे लोगों के साथ बैठना उठना चाहते हैं, हम अपने सर्किल को तोड़ना नहीं चाहते, हम अपनी बिलीफ सिस्टम के आगे नहीं जाना चाहते। हमें जो पढ़ाया गया है, हमें जो बताया गया है, हमने जो किताबों में पढ़ा है, वो सब किताबी चीज़ होकर रह गई, प्रैक्टिकलिटी में हमने उसको कभी यूज़ नहीं किया। एंड द थर्ड चीज़, आवर सोसाइटी। इस सोसाइटी में आप जरा नज़र उठा के देखें तो गरीबों की संख्या ज़्यादा है और अमीरों की संख्या, चाहे वो एटीट्यूड का ही आदमी अमीर क्यों ना हो, चाहे उसके पास गाड़ी हो ना हो, बड़ी सोच का आदमी गांव में भी आपको 100, 150, 200, 1000, 500 में कोई एक मिलेगा। तो जिसकी संख्या ज़्यादा होती है उसका पुल ज़्यादा होता है, उसका पुश ज़्यादा होता है, वो खींच लेता अपनी तरफ। जिस भीड़ में हम ज़्यादा रहेंगे वो भीड़ हमें अपनी तरफ खींच लेगी, वो भीड़ हमसे बाहर जाने नहीं देगी। अगर एक आदमी शराब पीने वाला है तो देखिएगा वो 4 आदमी को खींच लेगा। वो 4 आदमी अगर मिल गए दोस्त,
जहाँ 4 यार मिल जाएं वहीं रात हो गुलजार, यानी जहाँ 4 आदमी मिले शराबी, वो आराम से किसी नहीं पीने वाले को भी शराबी बना देंगे। तो ये जो इन्वायरमेंट है हमारा गरीबों का, ऑर्डिनरी लोगों का, वो हमें एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी और डिज़ाइन करने से, हमारी लाइफ के डिज़ाइन करने से, डिसीजन लेने से हमें रोकता है। दूसरी चीज़, एक तो हो गई बाहर की चीज़ इन्वायरमेंट, अब दूसरी चीज़ क्या आ गई, हमारे पास नॉलेज, हमारी एजुकेशन, ये भी हमें रोकती है। हमारी जो एजुकेशन है आज हिंदुस्तान की, ये हमें क्लर्क बनने पे मजबूर करती है। हमारी एजुकेशन सिस्टम जो है वो हमें बड़ा सोचने नहीं देती, डिफरेंट सोचने नहीं देती। आज 59 चाइना के ऐप्स को सरकार ने बैन किया। वहाँ की सरकार के किसी रिप्रेजेंटेटिव ने एक ट्विटर पे ट्वीट किया कि हिंदुस्तानीज आर ओनली नोइंग नेशनलिस्ट थिंग्स। वो अपने देश से केवल प्यार करते हैं, दिखावे में प्यार करते हैं, उनके पास वैसे कुछ है नहीं, वो केवल देश 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 करते रहते हैं। टिकटॉक बना के दिखाओ, हमारे चाइना के पास ऐप्स हैं, हमारे चाइना के पास टेक्नोलॉजी है। तो आनंद महिंद्रा का एक ट्वीट मैंने आज पढ़ा, उसके रिस्पॉन्स में उन्होंने कहा, थैंक यू फॉर रियलाइजिंग, मेकिंग अस टू रियलाइज आवर पोटेंशियल एंड पावर, थैंकिंग यू फॉर क्रिटिसाइजिंग इंडियंस। हम दिखाएंगे कि हम कौन हैं, हम दिखाएंगे हमारी कितनी ताकत है। आई लव्ड इट। आज ही मैंने उस ट्वीट को, आनंद महिंद्रा के ट्वीट को देखा। मतलब ये कि हमने अपनी एजुकेशन व्यवस्था में वो सारी चीज़ें डाली नहीं हैं। हम स्टार्टअप्स के बारे में नहीं जानते हैं, यानी हमारी एजुकेशन बताती है कि हम एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बनेंगे या ऑर्डिनरी बन के जिएंगे। हम जिस तरह की टीवी के सीरियल्स देखते हैं, हम इंटरनेट पे जो जो चीज़ें सर्च करते हैं, वो मुझे बताती है कि मैं कौन आदमी हूँ। हम जिस तरह की किताबें पढ़ते हैं, हमारी रोज़ की जो पढ़ने की हैबिट है, वो हमें बताती है, हमें रोकती है बड़ा बनने से। हमने अपने बच्चों को पूरी तरह से क्लर्क बनाने की तैयारी कर ली है, हम उसी में गोल गोल घूमते रहते हैं, एंड वी आर वेरी हैप्पी इन दैट वे। नौकरी कर लेना, कुछ थोड़ा बहुत देख लेना। अब ये समाज बदल गया है। अब मेकिंग लाइफ इज नॉट गोइंग टू बी वेरी इजी, डिजाइनिंग लाइफ इज गोइंग टू बी वेरी इजी नाउ। अब बड़ा बनना बहुत आसान काम है, अब क्लर्क बनना बहुत कंपटीशन है। मेरे पापा कहते थे, जिनको मैं दादा कहता था, वो बोलते थे, बेटा जमीन पे बहुत भीड़ लगी हुई है ऑर्डिनरी लोगों की। जैसे जैसे तुम अपनी लाइफ में अप होते जाओगे, सोच में, अपनी एटीट्यूड में, अपने विचारों में, वैसे वैसे भीड़ कम होती जाएगी। और आसमान में तो भीड़ है ही नहीं। यानी मनुष्य को सारी तकलीफ़ें झेलनी पड़ती हैं, बहुत कॉम्पिटिटिवनेस झेलना पड़ता है, बहुत स्ट्रगल फेस करना पड़ता है ज़मीन के अंदर, छोटी सोच के अंदर, ऑर्डिनरी सोच के अंदर। लेकिन हमने अगर बड़ा सोचना शुरू किया तो हमारी कंपटीशन ख़त्म होने लगती है। अब ये दो चीज़ें तो बाहर की चीज़ हैं जो हमें डिज़ाइन करने से रोकती हैं अपनी ज़िंदगी को। एक चीज़ मेरे लिए भी है, मेरे पास भी है, जो मुझे रोकती है। और वो 3 चीज़ें, मेरे पास जो 3 चीज़ें हैं वो मुझे बार बार रोकती हैं। पहली चीज़, एप्रीहेंशन ऑफ फेलियर। मुझे डर लगता है रिस्क लेने से, मुझे अपने समाज को छोड़ने से डर लगता है। पापा क्या कहेंगे, माँ क्या कहेगी, मेरा दोस्त क्या कहेगा, मेरा टीचर क्या कहेगा, मेरे लोग क्या कहेंगे। ये एप्रीहेंशन है हमारे पास जो हमें स्टेप लेने नहीं देता इस गरीबी को छोड़ के गरीबी के बाहर आने में, हमें अपनी लाइफ को डिज़ाइन करने में। दूसरी चीज़ क्या है, डाउट्स। पता नहीं मैं बन पाऊंगा कि नहीं, पता चला ये भी चला गया और मैं वो भी नहीं बना, मैं तो बीच में लटक जाऊंगा। तो हमें हर चीज़ पे डाउट्स है, पता नहीं मैं पास होऊंगा कि नहीं, पता नहीं पैसा आएगा कि नहीं, पता मैं अच्छा हूँ कि नहीं। मुझे अपने ऊपर भी डाउट है कि मेरे में कौन सी चीज़ अच्छी है, मैं कैसे इतना बड़ा सोच सकता हूँ, तुम मजाक कर रहे हो क्या मेरे साथ। तो दिस डाउट्स। एंड द थर्ड थिंग इज, हमारे पास फ्यूचर का कोई प्लान नहीं है। I have no imagination about my future. I don't have anticipation about my future. I don't have even intention about my future.
ये तीन चीजें हमें रोकती हैं एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बनने से। अगर हम इन तीन चीजों को ठीक से समझ पाए और इसके ऊपर काम करें तो आई हैव 100% फेथ कि हम अपनी लाइफ को डिजाइन दे पाएंगे, अदरवाइज इट इज नॉट पॉसिबल। अब इस डिजाइन को देने के लिए हमारे पास क्या होना चाहिए? मेरे पास बहुत सारे बच्चे, बहुत सारे लोग भी मेरे को फोन करते हैं, व्हाट्सएप करते हैं कि सर ये जो सेल्फ मोटिवेशन है ना, बहुत मुश्किल है सर, अपने आप को मैं कैसे मोटिवेट करूं सर, कोई टैबलेट है क्या, कुछ एक्सरसाइज बता दीजिए, कुछ मेडिटेशन की टेक्निक बता दीजिए। मैंने कहा ये सब आपके काम नहीं आएगी मेरे दोस्त। जब तक मेरी लाइफ में पर्पस नहीं होगा, जब तक मेरे लाइफ का ड्रीम नहीं मेरे सामने होगा, तब तक मेरा मन कनेक्ट ही नहीं होगा। मन कंट्रोल नहीं करने का है, मन को कनेक्ट करने का है किसी काम से, और मन को इतना काम में उलझा देने का है कि एक काम खत्म हुआ तो दूसरा, दूसरा काम हुआ तो तीसरा, लाइफ को बिजी कर देना है। इसीलिए तो बिजनेसमैन्स के पास पैसे हैं, बिकॉज दे आर बिजी। लोग बिजनेस को लिखते हैं BUSINESS, मैं लिखता हूं BUSYNESS। द मोर यू आर बिजी विथ योर पर्पस, द मोर यू आर बिजी विथ योर लाइफ पर्पस, यू आर अ सक्सेसफुल बिजनेसमैन। आनंद महिंद्रा बिजी है, रतन टाटा इज बिजी विथ हिज लाइफ, बट एक गरीब आदमी बिजी है नरेंद्र मोदी में, बिजी है वो चावल कैसे मिलेगा, वो गेहूं कैसे मिलेगी। एक ऑर्डिनरी आदमी बिजी है कि मेरी सैलरी कैसे आएगी। हम अपनी स्किल पे काम नहीं कर रहे हैं, हम अपनी डिजाइन पे काम नहीं कर रहे हैं, हम अपनी लाइफ के प्लान पे काम नहीं कर रहे हैं, तो फ्रॉम वेयर वी विल जनरेट मनी? मनी इज अ बाई प्रोडक्ट। तो हमें क्या करना है? अगर अपने आप को रोज मोटिवेट करके रखना है, इफ आई वॉन्ट टू गेट मोटिवेटेड एवरी डे, आई मस्ट हैव ए पर्पस इन माई लाइफ। अच्छा, मैं सुबह उठूंगा क्यों भाई, मेरे पास तो आज कोई काम ही नहीं है। तो ऐसे ही अगर एक एक दिन मेरे पास कोई काम नहीं है और मुझे उठने में मन नहीं लग रहा है, मुझे खाने में मन नहीं लग रहा है, तो मैं तो उस विशेष सर्किल में फंसता जा रहा हूं। और ऐसा आएगा कि या तो मैं कभी डिप्रेशन में चला जाऊंगा, कभी आत्महत्या कर लूंगा, अब मुझे रास्ता ही नजर नहीं आएगा। तो ये पर्पस का इंपॉर्टेंस है। मुझे सुबह उठना है, क्यों उठना है, ये मेरे पास होना चाहिए। तो आई विल डिजाइन माई लाइफ बाय गिविंग अ डायरेक्शन टू लाइफ, बाय फिक्सिंग माई गोल्स। तो कैसे गोल फिक्स करें? हमारे पास 10 साल का प्लान होना चाहिए, हमारे पास 10 वर्षीय प्लान होना चाहिए। सरकार के पास 5 वर्षीय प्लान होता है, 15 वर्षीय प्लान होता है, 50 वर्षीय प्लान होता है। ऐसा नहीं कि गवर्नमेंट ऐसे ही खर्च कर रही है, उनके पास बजटिंग होती है। तो हमारे पास एक प्लान होना चाहिए एटलीस्ट मिनिमम 10 ईयर्स का। अगर मैं आज 20 साल का बच्चा हूं, मैं कॉलेज में हूं या मैं एक प्रोफेशनल हूं, मुझे प्लान होना चाहिए मेरे पास कि मैं 10 साल में क्या करूंगा। अब मैं एक लूज सीट बनाऊंगा और आई विल स्टार्ट राइटिंग। और इसमें सोचना नहीं, आई विल टेक ओनली 10 मिनट्स टाइम। सोच के नहीं ड्रीम बनाने का है, जस्ट आई विल हैव ए लूज ड्रीम, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, आई विल राइट इट आउट। कम से कम 50 ड्रीम्स फॉर 10 ईयर्स। लिख लिया हमने, 10 मिनट समय लगेगा। उसके बाद अब हम उसको रीसिंक्रोनाइज करेंगे, रीफ्रेम करेंगे कि कौन पहले कौन बाद में, कौन पहले कौन बाद में। अभी भी पूरा डिटेल में नहीं जाना है, आई जस्ट राइट इट आउट कि पहले साल ये करना है, यू राइट डाउन द ईयर, नेक्स्ट ईयर, अगले 3 साल में ये करना है, अगले 5 साल में ये करना है, अगले 10 साल में ये करना है। यू जस्ट फ्रेम इट आउट। उसके बाद क्या करें? उसके बाद हम ऑर्डर में डालें, और ऑर्डर में डालने के लिए मुझे एक सवाल पूछना चाहिए अपने आप से। 4 सवाल पूछने चाहिए। जब मैं ऑर्डर बनाने वाला हूं तो मुझे 4 सवाल पूछना चाहिए। वॉट आई वॉन्ट टू बिकम इन दिस 10 years, what I want to see the change in me and my surroundings in 10 years, what I want to have in 10 years, what I want to share or give in 10 years, and to whom or with whom I want to talk or meet in next 10 years. ये 5 सब्जेक्ट मुझे बोल के इसको अरेंज करना है। अगर मुझे कोई चीज छूट गई है तो भी उसको ऐड करना है।
उसके बाद क्या करना है, अब मैं समय के साथ फ्रेम आउट करूंगा। पहले साल मुझे क्या करना है, 3 साल में मुझे क्या करना है, 5 साल में, अब उसको मैं क्लब बना दूंगा समय के अनुसार। 5 क्लब हो गए। अब उस 5 क्लब में से मैं 3 जो सबसे इंपॉर्टेंट ड्रीम्स मेरी बन के आई है उसको मैं अलग कागज पे लिखूंगा। अब मेरी ड्रीम और पर्पस बन के तैयार हो गए। कुछ लोग मुझे बोलते हैं सर इतना ड्रीम बनाने की क्या ज़रूरत है। मैं एक ऑटोबायोग्राफी पढ़ रहा था, एक पर्वतारोही जो एवरेस्ट पे फर्स्ट गए थे, एडमंड हिलरी। उन्होंने कहा था मैं जब उतना बड़ा ड्रीम अचीव करके वापस आया पृथ्वी पे हिमालय को तोड़ के, तो मुझे कुछ समझ में नहीं आया कि अब आगे मैं क्या करूं, क्योंकि मैंने तो दुनिया की सबसे बड़ी पीक को अचीव कर लिया था। तो ही वॉज वेरी एंक्सियस एंड ही वॉज वेरी डिप्रेस्ड कि व्हाट नेक्स्ट। उन्होंने लिखा अपनी ऑटोबायोग्राफी में कि मेरे पास पहले से प्लान होना चाहिए था कि मैं एवरेस्ट से जब नीचे आऊँगा तो मैं क्या करूँगा। 5 दिन 10 दिन रेस्ट किया, उसको एंजॉय किया, लेकिन फिर मैं दूसरे काम में लग जाऊँगा, फिर वो अचीव किया, फिर मैं तीसरे काम में लग जाऊँगा। सो ये मेरे पास एक कंटिन्यूस लाइफ का प्रोसेस होना चाहिए जिससे हमारी एनर्जी कभी डाइवर्ट ना हो और पॉजिटिविटी कभी नेगेटिविटी में न बदले कि अब मैं क्या करूं, मैंने तो बहुत कुछ कर लिया। इसीलिए रिटायरमेंट के बाद बहुत लोग बहुत दिन जिंदा नहीं रहते, बिकॉज उनके पास अब कोई अचीव करने का प्लान नहीं रहता। लेकिन वही बहुत सारे लोग रिटायरमेंट के बाद अच्छा करना शुरू करते हैं, बिकॉज नाउ दे गॉट फ्रीडम एंड दे हैव ए पर्पस एंड प्लान फॉर देयर लाइफ, सो दे अचीव बिग रिजल्ट्स इन देयर लास्ट इनिंग। वो लास्ट इनिंग में बच्चे नौकरी पकड़ लिए हैं, अब कोई जिम्मेवारी नहीं है, तो दे प्ले वेरी गुड लाइफ। सो हमें वो 3 ड्रीम हर कॉलम से निकालने हैं और अब हमें लिखना है एक नोटबुक पे कि भाई पहले साल मुझे क्या करना है, तीसरे साल में क्या, 5वें साल में क्या, 10वें साल में क्या। और अब इसको लिखने के बाद आई हैव टू राइट वन थिंग कि मेरी कमजोरियां क्या है, मेरे ऑब्स्टिकल्स क्या है। नाउ आई विल राइट फॉर पर्सनल डेवलपमेंट, क्योंकि पर्सन को डेवलप करेंगे तब जाके वो अचीव करेंगे। ड्रीम तो मैंने बना लिया प्रधानमंत्री बनने का, लेकिन क्या मेरे में वो ताकत है कि नहीं, क्योंकि लिखना तो बड़ा आसान था। अब मुझे लिखना पड़ेगा व्हाट आर माई डिमेरिट्स, व्हाट आर माई वीकनेसेस, व्हाट आर माई स्ट्रेंथ। और जो वीकनेस है उसको मुझे रोज दूर करना पड़ेगा। वीकनेस में मेरी कम्युनिकेशन ठीक है कि नहीं, आई हैव टू वर्क। मुझे कोई दूसरी लैंग्वेज सीखनी पड़ेगी क्या मेरी ड्रीम अचीवमेंट के लिए। मेरी फिजिकल एक्टिविटी क्या ठीक है, एम आई वेल बिल्ट, क्या मेरी फूड एंड डाइट्स आर मैचिंग विथ माई ड्रीम्स, क्या मेरे सोने का ढंग, मेरे उठने का ढंग, मेरे खेलने का ढंग, मेरे कपड़े पहनने का ढंग, मेरे बाल की स्टाइल, क्या वो मैच करती है मेरी सारी ड्रीम से। नाउ आई विल स्टार्ट वर्किंग ऑन दिस। मेरी एजुकेशन, मेरी सर्टिफिकेशन, मेरी क्वालिफिकेशन क्या उस ड्रीम से मैच करती है, तो फिर मैं उसके लिए रोज जाना शुरू करूँगा। जब मैं रोज छोटे छोटे जो मैंने ऑब्स्टेकल्स को पार करना सीख लिया तो मेरा मोटिवेशन बढ़ेगा, मेरा कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, मेरी विल पावर बढ़ेगी एंड अल्टीमेटली एक ड्रीम को मैं अचीव करता जाऊंगा एंड आई स्टार्ट सेलिब्रेटिंग एंड आई विल स्टार्ट एंजॉयिंग द प्रोसेस ऑफ दैट माई लाइफ। ऐसे लाइफ को डिजाइन करना पड़ता है। बिना डिजाइन के, बिना रिटन प्लान के, बिना किसी चीज के आई कैन नॉट अचीव माई डिजायर्ड गोल इन माई लाइफ। होप यू एंजॉयड दिस वीडियो। प्लीज subscribe my channel and I hope you will share with your friends so that they will also know how to design the life. Thank you for listening.